बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज का चर्चा किया जा रहा है। इससे पिछले लेक्चर में ग्लूकोज के विषय में बताया गया था। आज उसी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का चर्चा करेंगे। दिस इज योर मोस्ट एक छोटा सा क्यूट सा ब्यूटीफुल चैनल आपका शारदा केमिस्ट्री, और आई एम बीरसन कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के चक्रीय संरचना का निर्माण कैसे होता है वो जानेंगे। तो पहले ग्लूकोज का जो आपका स्ट्रक्चर है उसका चर्चा करते हैं। CHO OH H H OH OH H OH H CH2 OH CH2 OH। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब बनाना क्या है इसका? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। कैसा स्ट्रक्चर बनाना है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा। CH डबल बॉन्ड O, यहां पर O पर प्लस, O पर माइनस और H पर प्लस, यहां O पर माइनस H पर H करते हैं, C पर प्लस, और ये प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। तो हो क्या जाएगा? माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सो देखिएगा बनेगा क्या आपका, यहां पर हो जाएगा CH और यहां बन जाएगा OH आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये आपका OH H OH H OH H O आ जाएगा। H यहां से चला गया और ऐसे करके ये इसके पास आ जाएगा। किसके पास? ऐसे ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर CH2OH का फॉर्मेशन हो। किसका? CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। इसमें कायरल कार्बन कितना था? तो इसमें कायरल कार्बन का संख्या, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना था? 4। इसमें जो कायरल कार्बन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? एक और CH पर OH आ गया तो ये भी कायरल। इसमें जो कायरल कार्बन होगा उसका संख्या कितना हो जाएगा? 5। कायरल कार्बन कितना हो गया? 5। अब यहां से ये जो स्ट्रक्चर आया इसको दो फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, और दोनों फॉर्म क्या होता है? साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कर सकते हैं? दो फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म। वो दो फॉर्म कैसे लिखेंगे? एक अल्फा का फॉर्म, एक बीटा का फॉर्म। कैसे लिखाएगा तो देखिएगा। एक बार क्या करेंगे, आपका CH है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला जो आपको कार्बोक्सिलिक कार्बन था, एक में क्या करेंगे, OH को लेफ्ट साइड लगाएंगे और एक में राइट साइड। तो एक में अगर लेफ्ट राइट साइड OH लिखेंगे तो लेफ्ट साइड H लिखेंगे। बाद बाकी जो कंडीशन है आपका वो सब क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। HOH रहेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर H रहेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? OH O लिखेंगे। साइक्लिक फॉर्म है और ये इसके साथ ऐसे कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? H और CH2OH लिखेंगे। ठीक है। इसको हम लोग अल्फा ग्रुप बोलेंगे। अल्फा बोल सकते हैं। अल्फा इसलिए क्योंकि ये आपका पोजीशन के कारण, और एक डिफरेंस की OH बाएं तरफ तो H दाएं तरफ। क्या हो जाएगा? OH बाएं तरफ तो H किस तरफ हो जाएगा? दाहिने तरफ। और उसके बाद नीचे जो स्ट्रक्चर है आपका ये OH H OH और इधर क्या O, ऐसे करके ये
इधर H O H उधर है तो OH इधर आएगा, OH उधर है, H इधर आएगा, H इधर आएगा और CH2OH लिखेंगे। ठीक है, ये आपका साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म होता है। क्या होता है? साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। पहला, जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा वो आपको क्या करेगा? सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट को नहीं देगा। ग्लूकोज डजंट गिव NaHSO3 टेस्ट को नहीं देता है। दूसरा, ग्लूकोज डजंट गिव सिप्स टेस्ट, इसको भी नहीं देगा। और तीसरा, ग्लूकोज डजंट गिव NH2OH टेस्ट। यानी ये तीन टेस्ट को साइक्लिक फॉर्म में नहीं देता है। डजंट गिव्स NH2O टेस्ट में ग्लूकोज नहीं। यहां पर क्या होगा? पेंटा एसीटेट पढ़े हम लोग। डजंट रिएक्ट विथ NH2OH, NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब इसका क्या करना है? ये तो साइक्लिक फॉर्म कैसे बना? O- प्लस वाला माइनस के साथ, ऐसे आपका ये बॉन्ड का निर्माण हुआ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मिटा दे। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साइक्लिक स्ट्रक्चर जब लिखिएगा, इसको हम लोग हावर्थ फॉर्मूला भी बोलते हैं। हावर्थ फॉर्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हावर्थ बोलते हैं। होवर्थ फॉर्मूला भी कहा जाता है। होवर्थ के द्वारा ये दिया गया था। इस पे एक चीज बताते हैं लिखने का तरीका, राइट डाउन मेथड। राइट डाउन मेथड क्या होता है? जो दाहिने तरफ होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो दो तरह से अभी जो लिखे थे ग्लूकोज, तो दो तरह का होगा। एक अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरानोज लिखेंगे। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरानोज, और उसके बाद बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरानोज। अल्फा कॉन्फ़िगरेशन के कारण आता है। जब आपका H यानी OH जो होगा दाहिने तरफ, H बाएं तरफ, तो ये किसके कारण आता है? कॉन्फ़िगरेशन के कारण आता है। कॉन्फ़िगरेशन के कारण आता है। D किसके कारण? डेक्स्ट्रो रोटेटरी थाइस के कारण। डेक्स्ट्रो रोटेटरी थाइस के कारण। प्लस किसके कारण आता है? प्लस जो आपका आता है वो किसके कारण? डेक्स्ट्रो रोटेटरी के कारण। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के कारण ये प्लस आएगा। प्लस जो आएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी के कारण आएगा। डी किसके लाएगा? क्योंकि ये डी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग कर रहा है? ये डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डी लिखते हैं। डी किस लिए लिखते हैं? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस को शो करता है, माइनस होता तो लिबो रोटेटरी लिखते। और ये डी किसके? डी फैमिली के लिए आता है। ग्लूको क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज से बना हुआ है। और पाइरानोज क्यों लिखते हैं? पाइरानोज का कहानी बताते हैं कि पाइरानोज क्यों लिखा जाता है? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पाइरोज। क्या होगा? इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पाइरोन। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? जो होता है पाइरोन के सिमिलर होता है। ऐसा आपका स्ट्रक्चर आता है। पाइरोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, नीचे में
कौन सा बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये आपका पायरोन्स का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ग्लूकोपाइरानोज लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अल्फा डी प्लस, ये कॉन्फ़िगरेशन का OH राइट, H लेफ्ट, अल्फा लिखे, डी फैमिली से बिलोंग्स करता है इसीलिए लिखते हैं। प्लस डेक्सट्रोरोटेटरी क्या आता है, ग्लूकोज से बना हुआ है, तो ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर पायरन के सिमिलर होता है, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। किसके सिमिलर, पायरन के सिमिलर होता है, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या, CH यानी C, OH इधर, H इधर, यहाँ पर OH इधर, H इधर, यहाँ पर आपका H जो होगा, H इधर होगा यहाँ पे, और OH कहाँ, बाएं तरफ, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर O, ऐसे करके आगे बढ़ाते जहां भी लिख सकते हैं, ऐसे ये लिखेंगे, और यहाँ पर CH2OH आएगा, यहाँ H आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर को जब हम इसको बनाएंगे, साइक्लिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिएगा। साइक्लिक फॉर्म में राइट डाउन मेथड, तो कितना, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, तो इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद जो पहला कार्बन लेटेस है 1 2 3 4 5, 5 तो कायरल कार्बन इसमें था। कायरल कार्बन पूरा क्या आएगा, रिंग में आएगा। अब सब तरफ क्या करेंगे, बोर्ड, जहां जहां कॉर्नर पॉइंट से सब जगह क्या लगा देंगे, बोर्ड लगा देंगे ऊपर नीचे। राइट डाउन मेथड, पहला नंबर कार्बन पे आइए, तो OH दाहिने तरफ है, तो राइट डाउन मेथड, जो दाहिने तरफ होगा उसको नीचे लिखेंगे, जो बाएं तरफ होगा उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H, यहाँ पर OH, फिर दूसरा कार्बन में OH कहाँ, नीचे, और H कहाँ, ऊपर, फिर तीसरा कार्बन में इसको 1 2 3 4 5 यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब तीसरा में क्या, H नीचे, OH ऊपर, चौथा में क्या, OH नीचे, H ऊपर, और पांचवा में क्या होगा, CH2OH, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है वो रिंग के बाहर जाता है, जिसका मास कम होता है वो रिंग के अंदर। यहाँ पर ये H आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर H हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था। ठीक है, अब देखिएगा इसी का दूसरा फॉर्म जो आपका आता है ग्लूकोज का, उसको अल्फा के जगह पर क्या लिख देते हैं, बीटा। ये भी कॉन्फ़िगरेशन से आता है, बाद बाकी सब चीज वही है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें अंतर क्या हो जाता है, जब बीटा फॉर्म आता है तो ये आपका H इधर हो जाता है, और OH कहाँ हो जाता है, लेफ्ट साइड हो जाता है, H दाहिने तरफ और OH बाएं तरफ, बस इतना ही अंतर होता है। तो यहाँ पर इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा, केवल ये OH जो आपका नीचे था, ये OH ऊपर चला जाएगा, और H कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अदरवाइज कोई अंतर नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा, कोई अंतर नहीं होगा। दोनों में कुछ चीज कॉमन होते हैं, कि दोनों जो होता है वो आपका क्या होता है, एनोमर्स होता है, बोथ आर एनोमर्स। यहां पर लिख सकते हैं कि बोथ आर एनोमर्स। कितना पे, 1 नंबर पोजीशन पर इसका एनोमर्स कहाँ, 1 नंबर पोजीशन पर ही केवल कार्बन का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर HOH का कॉन्फ़िगरेशन 1 नंबर पर बदल रहा है, तो इसको C1 एनोमर्स भी कहते हैं, C1 एनोमर्स कहते हैं। बोथ आर इपीमर्स, अभी समझेंगे इपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स। ठीक है, बोथ आर डाई एस्टेरियोमर्स, बोथ आर डाई एस्टेरियोमर्स, बोथ आर हेमीएसिटल्स, दोनों के दोनों क्या होंगे, बोथ आर हेमीएसिटल्स, हेमीएसिटल्स, दोनों का दोनों क्या होगा, हेमीएसिटल होगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है वो जानते हैं, इसमें कुछ पॉइंट हम जानेंगे। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा घूर्णन क्या होता है वो देखेंगे।
म्यूटा का मतलब क्या होता है? चेंज। म्यूटा का मतलब क्या होता है? चेंज। म्यूटा का मतलब चेंज। तो स्पेसिफिक चेंज इन द पोजीशन, the gradual change in the value of a specific rotation till a constant value of the gradual change, in the value of a specific rotation till the gradual change in the value of a specific rotation till a constant value of a specific rotation till a constant value of a specific rotation is often called क्या? म्यूटा रोटेशन। कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। क्या कहता है कि वैल्यू जो होगा, स्पेसिफिक रोटेशन का जो वैल्यू होगा उसमें परिवर्तन होते रहेगा। कब तक? जब तक एक कांस्टेंट वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो जाता है तब तक उसमें जो धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों किससे बनता है? डी प्लस ग्लूकोज से बनता है। डी प्लस ग्लूकोज जो होता है, डी प्लस आपका ग्लूकोज से दो चीज बनता है। एक क्या? डी प्लस ग्लूकोज, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, डी प्लस ग्लूकोज से आपको बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और इधर आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं, पता चलेगी क्या है। अल्फा, तो डी प्लस ग्लूकोज में जो आपको कायरल कार्बन होते हैं वो 4 होता है। इसमें जो कायरल कार्बन होता है वो कितना होता है? 5। इसमें जो कायरल कार्बन होता है वो कितना होता है? 5। कायरल कार्बन में डिफरेंस देखने को मिला 455। एंगल जो होगा रोटेशन का वो भी 110 52, और इसमें जो होगा ये C1 एनोमर्स था, C1 एनोमर। इसमें जो होगा अल्फा डी का रोटेशन वो प्लस में 110 डिग्री होगा। इसमें जो होगा अल्फा डी का रोटेशन वो 52 डिग्री होगा, और इसमें जो होगा अल्फा डी का रोटेशन वो आपको 19.7 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? चेंज कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? 419 423। इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना आएगा? 419 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 423 केल्विन, ठीक है। तो ये एक म्यूटा रोटेशन वर्ड था, यानी ग्रेजुअल चेंज स्पेसिफिक रोटेशन में तब तक होगा जब तक एक स्पेसिफिक वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर लेते हैं। डी प्लस ग्लूकोज से अल्फा डी प्लस बीटा डी प्लस, कायरल कार्बन पहले 4 थे, इसमें 5 हो जाता है। एक और एसिमेट्रिक कार्बन sp3 कार्बन का निर्माण हो जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू इसका 52 था, इसका 110 था, 110 और 19.20 दोनों जो है स्पेसिफिक क्या करता है, दोनों कंबाइन जब करता है तो डी प्लस ग्लूकोज आता है, और तब तक इन दोनों का मान, इसका मान घटते रहता है, इसका मान बढ़ते रहता है। घटते बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पोजीशन आता है जब दोनों का मान 52 पे जाके कांस्टेंट हो जाता है और डी प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको मिटा दे, इधर वाला समझ में आ गया। अब हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें कुछ देते हैं इक्विमोलर। इसमें क्या होता है? म्यूटा रोटेशन, अल्फा वाला जो है वो बीटा में कन्वर्ट कर जाता है, और बीटा वाला किस में कन्वर्ट कर जाता है? अल्फा में। अल्फा किस में कन्वर्ट किया? बीटा में। बीटा किस में कन्वर्ट किया? अल्फा में। इक्विमोलर मिक्सचर होता है अल्फा एंड बीटा का। क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर। अल्फा और बीटा आइसोमर का
समान मोलर का मिश्रण होता है। ठीक है, अब अल्फा बीटा आइसोमर्स है जिसको C1 एनोमर्स भी कहा जाता है, पहले भी लिखे हैं। अल्फा एंड बीटा आर आइसोमर्स, दैट इज इसको C1 1 नंबर पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है, C1 एनोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बोथ आर डाइस्टियोमर्स और इपीमर्स भी होता है। यहाँ पर एनोमर्स को इपीमर्स भी कहा जाता है, तो ये एनोमर्स था, इसका मतलब क्या होगा, इपीमर भी होगा। एनोमर्स आर आल्सो कॉल्ड क्या, इपीमर। इपीमर भी इसको कहा जाता है, एनोमर को इपीमर कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ काइरल कार्बन जो थे, टोटल नंबर ऑफ काइरल कार्बन इसमें जो थे, काइरल कार्बन वो NFPF फिशर प्रोटेक्शन फार्मूला में कितना था, 4, और इन साइक्लिक फॉर्म में, किस फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में कितने थे काइरल कार्बन, 5। साइक्लिक फॉर्म में कितना था, 5, वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, काइरल कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन, काइरल कार्बन को हम लोग पूछता है कभी कभी एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, और इसको ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा किसको समझते हैं, इपीमर को। क्या होता है, इपीमर को जानते हैं कि इपीमर क्या होता है। इपीमर क्या होता है, तो पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स, इपीमर को इपीमर ही बोला जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स, पेयर ऑफ डाइस्टियोमर्स that differs in configuration, that differs in configuration at anyone asymmetric कार्बन, किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन में अगर कॉन्फ़िगरेशन कहीं में एसिमेट्रिक कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाता है तो उसको इपीमर बोलते हैं। और अगर केवल किस पर, डायस्टोमर्स, केवल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन पर, तो एनोमर किसको बोलते हैं उसको समझिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। एनोमर किसको बोलेंगे, तो केवल आपका ओनली कॉन्फ़िगरेशन वैरी, ओनली, ये भी आपका डायस्टियोमर्स होता है, ओनली कॉन्फ़िगरेशन differs at, only configuration differs at hemi एसिटल और एसिटल, जिसको कार्बोक्सिलिक कार्बन बोलते हैं। हेमी एसिटल और एसिटल कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आता है, ठीक है, ऑफ ए शुगर इन साइक्लिक फॉर्म, ऑफ ए शुगर इन किस फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, हेमी एसिटल या फिर एसिटल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में, यहां पर क्या है कि किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन, किसी भी काइरल कार्बन में अगर कॉन्फ़िगरेशन वैरी करता है तो वो इपीमर को शो करेगा। ठीक है, और केवल हेमी एसिटल और एसिटल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में अगर कहीं वेरिएशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एनोमर बोलेंगे। हेमी एसिटल कार्बन एटम को एनोमेरिक कार्बन एटम भी कहा जाता है। नोट का एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। हेमी एसिटल कार्बन एटम is also called एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन एटम भी उसको बोल सकते हैं। यानी हेवी एसिटल कार्बन एटम को एनोमेरिक कार्बन एटम कहा जा सकता है। ठीक है, और जब इस दोनों को देखें तो इससे सिद्ध हुआ कि ये तो आपका केवल कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके एनोमर होंगे वो क्या कहला सकते हैं, इपीमर्स कहला सकते हैं।
क्या कहला सकते हैं, इपीमर। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल एनोमर्स, पूछा है बोर्ड में, आर इपीमर्स बट ऑल इपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। हिंदी में भी लिखेंगे तो क्या होगा, सारे एनोमर्स इपीमर होते हैं, जबकि सारे एनोमर्स जो होंगे वो सारे इपीमर जो होंगे वो एनोमर्स नहीं होंगे। हेमीएसिटल, हेमीएसिटल कार्बन परमाणु को हम लोग एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन परमाणु भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इससे बहुत जगह क्वेश्चन एनोमर इपीमर से कहीं एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछा है, इस कॉन्सेप्ट से आपका कहीं एक बार क्वेश्चन पूछा है। हम बता दें, IIT 2K में क्वेश्चन पूछा था, IIT 2005 में क्वेश्चन पूछा था, CBSE मेडिकल में 2000 में क्वेश्चन पूछा है, 2000 में क्वेश्चन पूछा है, CBSE मेडिकल 2005 में पूछा है, CBSE मेडिकल जो है 2K5 में पूछा था, AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इससे क्वेश्चन पूछा था। कब? 2K6 में, 2006 में भी पूछा था, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, और 2008 में भी पूछा था इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो इसमें इंपॉर्टेंट था, उस चीज को मैंने बताया। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया, मिटा दे, चलिए इधर मिटाते हैं, उधर ही। अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका देखेंगे? ग्लूकोज का खत्म हुआ, फ्रुक्टोज का देखेंगे। किसका देखेंगे? फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज का चक्रीय संरचना क्या होगा उसको जानेंगे। तो फ्रुक्टोज का पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को खींचते हैं। तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। इसमें काइरल कार्बन कितने होते हैं? काइरल कार्बन इसमें 3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे CH2OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या OH H OH OH H, यहाँ पर क्या होगा OH H, यहाँ पर क्या OH H OH H, और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, CH2OH। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, काइरल कार्बन यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, ऐसे चला जाएगा। तो आपका साइक्लिक क्या बनेगा, यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। वो आपका CH2OH जो है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा OH हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, HOH जैसे था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर OH H वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा O, और ये O जाके किससे मिलेगा, इसे मिलेगा, किसे मिलेगा, इसे मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर H, और नीचे क्या CH2OH जैसे था वैसे ही रहेगा। ये भी आपका जो है, तो काइरल कार्बन कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे 3 काइरल कार्बन, अब यहाँ 1 2 3 4, इसमें काइरल कार्बन कितना हो गया 4, काइरल कार्बन में भी वेरिएशन हो गया। ठीक है, अब इसको हेमीएसिटल, तो अल्फा डी प्लस फ्रुक्टोज या अल्फा डी प्लस फ्रुक्टानोज, तो इसको भी हेमीएसिटल 2 फॉर्म में हम इसको भी लिख सकते हैं। तो एक क्या लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, वो जरा सा सोचते हैं कि क्या लिखा जाएगा और क्या नहीं लिखा जाएगा। तो ये HCH2OH जो है, तो एक बार OH दाहिने तरफ होगा तो CH2OH बाएं तरफ होगा। तो यहां से अगर लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर OH दाहिने तरफ, तो ये हो जाएगा CH2OH बाएं तरफ। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका H, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और उसके बाद यहाँ O। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर O लिखेंगे और इसको किससे मिलाएंगे भाई, ये जो आएगा वो आपका इस पे जाकर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या CH2OH, जैसे था वैसे लिखेंगे CH2OH, कोई दिक्कत, CH2OH नीचे लिखा जाएगा। तो जब OH आपका किस तरफ होगा, दाहिने तरफ होगा, H नीचे होगा, तो इसको अल्फा, अल्फा क्या बोलेंगे, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, डी में 92 से पहले एंगल लिखे थे, डी माइनस फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोफ्यूरानोज लिखे, फ्रुक्टोफ्यूरानोज लिखा जाता है। फ्यूरानोज क्यों लिखते हैं आगे हम समझाएंगे अभी यहाँ पर। और यहाँ पर जब लिखेंगे तो OH बाएं तरफ होगा और CH2OH दाहिने तरफ होगा। बाद बाकी ऐसे करके यहाँ ऑक्सीजन लगाइए, यहाँ H लगाइए, बीच में जो था H है, OH है, यहाँ पर OH है, H। काइडल कार्बन कहाँ था उसके पोजीशन को माइंड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी काइडल कार्बन कहाँ होगा, एसिमेट्रिक वाला, और यहाँ पर क्या CH2OH लिखेंगे, क्या लिख लेंगे CH2OH। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, बीटा, ये अल्फा था, ये बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे, होवार्थ फार्मूला, तो वो देखिए होवार्थ फार्मूला कैसे लिखेंगे, होवार्थ फार्मूला साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो राइट डाउन मेथड जो आपको बताया गया था, तो अल्फा यहाँ पर क्या, पहला अल्फा, यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है यहीं से लिख लेंगे, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो अल्फा क्या, तो कॉन्फ़िगरेशन के कारण आया, डी किसके लिए आया, डी फैमिली के लिए आया, ये किसके आया, लिवोरोटेटरी के लिए, लिवोरोटेटरी के लिए आया है। फ्रुक्टो किसके लिए आया है, क्योंकि ये फ्रुक्टोज है इसीलिए। और फ्यूरानोज किसके लिए आया है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू फ्यूरॉन, स्ट्रक्चर सिमिलर टू फ्यूरॉन की तरह इसका क्या होता है, संरचना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन की तरह। एक जगह क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, नीचे फ्यूरॉन की तरह संरचना होता है इसका, ऊपर लिखिए नीचे, ऐसा संरचना इसका होता है। अब इसमें देखिएगा कार्बन कितने आ गए हैं, कार्बन जो आया वो कितना आया इसमें, काइडल कार्बन 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेके 5 कार्बन का क्या बन रहा है, ऑक्सीजन लेके 5 कार्बन का रिंग बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, तो क्या करेंगे वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन ले लीजिए ऐसे करके, और ऐसे ऐसे और ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। राइट डाउन मेथड, कैसा मेथड, राइट डाउन। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन मेथड प्रोसेस जो होवार्थ फार्मूला का था उससे यहाँ लिखेंगे। तो दोनों का अगर हम, ये आपका अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज था, उसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं। तो राइट डाउन में क्या है, राइट में क्या OH लगा हुआ है, तो OH को डाउन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ हो जाएगा, CH2OH कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, CH2OH कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या होगा, H नीचे होगा, OH कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, OH नीचे है, राइट साइड है, तो OH नीचे आएगा, H कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। फोर्थ में तो आपका ये है, उसके बाद यहाँ फोर्थ में क्या है, CH2OH द राइट साइड है। तो इसमें क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा वो बाहर जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा CH2OH, और H कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपका क्या था, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर था, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग किसका लिख सकते हैं, अल्फा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे। फ्रुक्टोफ्यूरानोज में क्या हो जाएगा, सब चीज जो आपका इसमें है वो सब चीज सेम हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा, सब चीज सेम हो जाएगा। ये अल्फा का समझ गए। और इसी में क्या, इसी में अगर बीटा का बनाएंगे तो सब चीज सेम रहेगा, अंतर कहाँ हो जाएगा, ये 1 नंबर कार्बन होगा, ये आपका 2 नंबर कार्बन होगा, क्या होगा, 2 नंबर कार्बन होगा। तो पोजीशन में जो डिफरेंस आता है यहाँ पर वो कितने नंबर कार्बन में आता है, 2 नंबर में। ये आपका 3 नंबर है, ये आपका 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो दूसरा नंबर कार्बन का पोजीशन में
ये जो हो जाएगा 1 नंबर, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, CH2OH नीचे चला जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा। यही स्ट्रक्चर आपका फिर किसका हो गया, ये जो हो गया वो किसका संरचना हो गया, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज का हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे आपका म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन इसमें जो होता है वो म्यूटा रोटेशन कैसे होता है, तो म्यूटा रोटेशन अल्फा किस पे बदलता है, बीटा में। अल्फा किस पे बदलता है, बीटा में। तो इक्विमोलर होता है, क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर। अल्फा एंड बीटा आइसोमर का क्या होगा, अल्फा एंड बीटा आइसोमर का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और होते हैं, अल्फा और बीटा आइसोमर्स होता है, इसको C2 एनोमर्स भी कहा जाता है। अल्फा एंड बीटा आर आइसोमर्स, ठीक है, एंड C2 एनोमर्स, इसको C2 एनोमर्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर कार्बन पर ही क्या होता है, ये जो आपका दूसरा नंबर कार्बन है यहीं पर पोजीशन में वेरिएंस आता है, यहीं पे पोजीशन में। एक बार OH दाहिने तरफ और CH2OH बाएं तरफ, एक बार OH बाएं तरफ और CH2OH दाहिने तरफ। इक्विमर्स को, एनोमर्स को हम लोग एनोमर्स और डाइस्टियोमर्स भी कहा जाता है। तो ये डाइस्टियोमर्स भी होते हैं। बोथ के बोथ जो होते हैं, बोथ आर हेमिकीटल्स। ये क्या होता है, वो हेमीएसिटल था, ये हेमिकीटल्स होते हैं। और बोथ का बोथ इसमें क्या होता है, बोथ आर, दोनों का दोनों इसमें क्या होगा, ईपीमर्स भी होगा। क्या होगा, दोनों का दोनों ईपीमर्स भी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज को पढ़ा। किसको पढ़ा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज को देखे। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।